नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल में पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि अगर आपने एक बार सैनिक स्कूल ज्वाइन कर लिया तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। किस तरीके से आपका बच्चा बहुत ही मिनिमम फीस में तैयारी कर सकता है। 12th के बाद डायरेक्ट ऑफिसर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज इस डिटेल्ड वीडियो में हम लोग बात करेंगे। मैं आपको टोटल ऐसे करीब करीब 10 पॉइंट समझाऊंगा जो बहुत ही धमाकेदार पॉइंट्स हैं, जो आपकी मदद करेंगे। चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, आरआईएमसी देहरादून है, यहां से आपको रास्ता क्लियर मिल जाएगा कि अगर मेरा बच्चा सैनिक, मिलिट्री, आरआईएमसी देहरादून में पढ़ता है तो मेरे बच्चे को क्या क्या फायदा मिलने वाला है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, आरआईएमसी देहरादून है, तीनों का पर्पज सेम है। किसी ना किसी तरीके से आपके बच्चे को डिफेंस में डालना है। चाहे वो आर्मी हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, इंडियन नेवी हो गया, किसी ना किसी तरीके से हो सकता है आपका बच्चा इंडियन एयरफोर्स में जाकर के पायलट बन जाए या इंडियन आर्मी में। इन तीनों में ही डायरेक्ट अगर 12th के बाद आप ऑफिसर बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट जो सैनिक स्कूल है वो आपको एक ऐसा मौका देता है, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाता है, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसके बाद आपका बच्चा डायरेक्टली जा करके सैनिक स्कूल के माध्यम से डायरेक्ट ऑफिसर बन सकता है, डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन कर सकता है। आगे उसको पढ़ाई लिखाई की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आगे उसको डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की चिंता करने की जरूरत है। माँ बाप को टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आगे मैं अगर डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा तो पैसा बहुत खर्च होगा, पैसा बहुत लगेगा, है ना। इतना पैसा कहाँ से आएगा कि मैं इसको डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाऊं। ठीक है, तो ये सारी टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। सिर्फ आपको बचपन में ध्यान देना है। क्लास 3rd से, क्लास 4 से, क्लास 2nd से आपको तैयारी स्टार्ट करवा देनी है। और इंडिया में लगातार सैनिक स्कूल की संख्या बढ़ाई जा रही है ना। 2021 की अगर मैं बात करूं, 2020-21 तक हमारे पास 33 सैनिक स्कूल है, 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है और एक आरआईएमसी देहरादून है। तो लगातार सैनिक स्कूल की संख्या बढ़ाई जा रही है। एनडीए में भी लगातार सीट्स को बढ़ाया जा रहा है, तो इससे आपको काफी तगड़ा बेनिफिट मिल सकता है। आगे चलते हैं। तो अगर मैं बात करूं, सैनिक स्कूल में अगर कोई भी बच्चा पढ़ता है तो ऑन एन एवरेज जो नलायक से नलायक बच्चा भी होता है, बहुत ही वीक, उसके भी 70% 75% तो बड़े आराम से आ जाते हैं। यानी वहां की पढ़ाई इतनी स्ट्रांग है, टीचर्स इतने स्ट्रांग है, सिस्टम इतना स्ट्रांग है। मैं पढ़ाई के साथ साथ में बोलूंगा कि वो वहाँ का जो सिस्टम है, जो वहाँ का कल्चर है, जो वहाँ का माहौल है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से पढ़ने वाले बच्चे आते हैं। उनका जो बैकग्राउंड होता है, जो बच्चे लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लाइफ में कुछ कर गुजरना चाहते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं। तो वहाँ का ओवरऑल जो माहौल होता है वो बहुत अच्छा होता है। आपको ये एग्जाम्पल समझना पड़ेगा कि माहौल की वजह से नलायक से नलायक बच्चा भी वहाँ पे 70-80% तो वैसे ही ले लेता है। तो इसीलिए क्या होता है कि वहाँ पे ऐसा माहौल होता है, वहाँ से ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो एनडीए में बड़े आराम से निकल जाते हैं, हंसते खेलते निकल जाते हैं। आपको बता दूं कि एनडीए का पेपर साल में 2 बार होता है, जिसमें 350 बच्चे एक बार लेते हैं, 350 बच्चे एक बार। एक पेपर आपका अप्रैल में होता है, दूसरा पेपर आपका सितंबर अक्टूबर में होता है। तो आप मोटा मोटा मान के चलो कि साल में 2 बार एनडीए का पेपर होता है, 700 बच्चे होते हैं, जिसमें से करीब करीब 700 में से 500 बच्चे कहाँ से आते हैं? सैनिक स्कूल से, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से, आरआईएमसी देहरादून से। तो अगर आप सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके एनडीए में ऑफिसर बनने की जो परसेंटेज है वो काफी बढ़ जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, चेक करवाना चाहते हैं कि भाई मेरा बच्चा एज के अकॉर्डिंगली कितनी बार पेपर दे सकता है, सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का, क्या वो आगे चल के 2022 में, 2023 में पेपर दे पाएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे कमेंट करना है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, तीसरा मेल है कि फीमेल, और चौथा क्लास। अगर मुझे आप ये 4 चीजें बताएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि एज के अकॉर्डिंगली क्लास वाइज आपका बच्चा कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है, कितनी बार एग्जाम दे सकता है। इसके अलावा सभी काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि सैनिक स्कूल में सिर्फ पढ़ाई लिखाई होती है। जिन बच्चों को लगता है कि सैनिक स्कूल में सिर्फ ज्यादातर पढ़ाई होती है और वहां पे ऑफिसर बनते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई भी बच्चा, जैसे हम अपने स्कूल की बात करें, अगर 10-12 घंटे बच्चा पढ़ता है, 10 घंटे पढ़ता है, तो मोटा मोटा आप मान के चलो कि 2 घंटे 3 घंटे बच्चे को खेलने का भी सिस्टम बनाया जाता है। ठीक वैसे ही सैनिक स्कूल में भी होता है कि जो भी बच्चे होते हैं वहाँ पे सुबह भी प्रैक्टिस करते हैं, शाम को भी 2 घंटे 1.5 घंटे बच्चे डेली फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है, ये आपका ऑप्शनल नहीं होता है। जैसे पढ़ाई कंपलसरी है वैसे ही आपको स्पोर्ट्स का रूटीन भी फॉलो करना पड़ता है। ठीक है जी। तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, कई बच्चों के मन में, पेरेंट्स के मन में लगता है कि नहीं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में सिर्फ पढ़ाई होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल मिथ है। वहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाता है। बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी, बहुत फिजिकली बच्चा बहुत अच्छा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, दिखने में स्मार्ट होना चाहिए, शरीर उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसके लिए स्पोर्ट्स खेलना, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल बहुत जरूरी है, बास्केटबॉल। ठीक है जी।
और जो भी पेरेंट्स बुक्स वगैरह लेना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं क्लास 6 या क्लास 9 के लिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि बुक्स के साथ साथ आपको इसमें 40 सैंपल पेपर मिलते हैं, जिसमें 10 सैंपल पेपर सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय की। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें आपको OMR शीट्स भी मिलती है, जिसमें बच्चा अगर घर पे भी बैठ के प्रैक्टिस कर रहा है तो OMR शीट्स उसकी मदद करती हैं, घर पे बैठ करके वो पेपर सॉल्व कर सकता है। शिक्षा में सबसे ज़्यादा ताकत होती है जिससे जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। तो अगर आप पूरी दुनिया को बदलना चाहते हैं, दुनिया को बदलने निकले हैं, आपकी सोच ऐसी है कि अगर आप चेंजेस लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। कैसे बदलना पड़ेगा? एजुकेशन लेकर के, है ना। तो सैनिक स्कूल में अगला जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ पे हमेशा कभी डिबेट कंपटीशन, डेक्लेमेशन कंपटीशन, ये सब चलता रहता है। वहाँ पे ड्रामेटिक्स कंपटीशन, ये सब वहाँ पे चलता रहता है, जानबूझ करके करवाया जाता है ताकि बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। साल में कम से कम 4 बार 5 बार ऐसा होता है कि हजारों बच्चों के सामने आपका डिबेट कंपटीशन चल रहा है, आपका ड्रामा कंपटीशन चल रहा है, अलग अलग तरह के पोएट्री कंपटीशन चल रहा है। ये जानबूझ करके एक्टिविटीज करवाई जाती हैं ताकि जो भी बच्चे सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। हजारों बच्चों के सामने, लोगों के सामने, टीचर्स के सामने, लीडर्स के सामने बच्चा खुल के जा सकता है, वहां पे बोल सकता है, अपनी बात को रख सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है। ये नॉर्मली स्कूल्स में होता नहीं है, होता है तो कंपलसरी नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, कंपलसरी होता है कि हर बच्चे को करना है, ठीक है। क्योंकि सैनिक स्कूल में बच्चे बहुत कम होते हैं, बहुत ही लिमिटेड बच्चों को वो लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो तैयारी करवाते हैं। जैसे RIMC देहरादून में हर स्टेट में सिर्फ एक बच्चे को लेते हैं, तो जून वाले एग्जाम में सिर्फ 25 बच्चे को लेते हैं, दिसंबर वाले एग्जाम में तो टोटल एक साल में सिर्फ 50 बच्चों को ही एडमिशन लिया जाता है, ताकि एक एक बच्चे के ऊपर फोकस अच्छे से किया जा सके। एक एक बच्चा जो होता है वो हीरा होता है, हीरा। सोना चांदी नहीं बोलूंगा मैं, सीधा बोलूंगा कि एक एक बच्चा हीरा होता है। तो अगर एक भी बच्चे को टाइम प्रॉपर नहीं मिला, उसको प्रॉपर वो माहौल नहीं मिला, तो बच्चा खराब हो जाएगा। वो देश का एक रिसोर्स होता है। उस बच्चे ने ये प्रूफ किया होता है कि भैया मैं पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा हूँ। अब आगे चल के सैनिक स्कूल की जिम्मेदारी है, मिलिट्री स्कूल की जिम्मेदारी है, RIMC देहरादून की जिम्मेदारी है। जैसे हमारे स्कूल में स्कॉलरशिप के माध्यम से हम बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं, तो जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है उसको हम स्कॉलरशिप के माध्यम से फ्री पढ़ाते हैं। उसका एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। तो मान के चलिए कि वो जो स्कॉलरशिप वाला बच्चा होता है वो हमारे स्कूल से हर साल सैनिक स्कूल का पेपर उसने क्लियर करना ही करना है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर उसने क्लियर करना ही करना है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है ना। तो स्कॉलरशिप देने का बहुत बड़ा फायदा यही होता है कि जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं हर साल, टॉप 100 बच्चे, वो बच्चे हर साल रिजल्ट देते हैं। कोई सैनिक स्कूल में, कोई मिलिट्री स्कूल में, कोई गुरुकुल में, कोई RIMC में, हर साल बच्चा निकल जाता है। आगे चलते हैं। जो सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको हर साल क्रॉस कंट्री दौड़ना बहुत जरूरी है। तो साल में कम से कम 3 बार 4 बार जो भी बच्चे हैं, सभी बच्चे, चाहे वो छोटा है बड़ा है, ठीक है, चाहे वो लड़का है लड़की है, क्योंकि अभी 6th क्लास में लड़कियों का भी एडमिशन स्टार्ट हो गया है सैनिक स्कूल में 2020 से। तो आपको मैं बता दूं कि हर साल कम से कम 3 बार 4 बार बच्चे को क्रॉस कंट्री दौड़ना जरूरी है, क्योंकि डिफेंस में ये रिक्वायर्ड है, डिफेंस में कंपलसरी। वो अपने हिसाब से बच्चों को तैयार करते हैं और अपने बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, है ना। तो इसीलिए NDA में ज्यादातर जाने वाले जो बच्चे होते हैं 80% 70% बच्चे कहाँ से होते हैं, 700 में से 500 600 बच्चा कहाँ से लेते हैं, वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून, क्योंकि वहां से बच्चा पका पकाया मिल रहा है, तैयार मिल रहा है। जैसे आजकल लोग जो घर लेते हैं किराए पे, वो रेडी टू मूव लेते हैं, उसके अंदर पहले से ही सोफा लगा हुआ है, पहले से ही बेड लगा हुआ है, पहले से ही AC लगा हुआ है, पहले से ही पूरा किचन रेडी है, उसमें गैस गूस सब लगा होता है। सिर्फ आपको वहां पे जाना है, टाइम से आपको किराया देना है और आप उनकी सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे प्रॉपरली लाइटनिंग लगी होती है, प्रॉपर गीजर लगा होता है, प्रॉपर आपका इन्वर्टर लगा हुआ है, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, जनरेटर का बैकअप ऑलरेडी होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एनडीए क्या करता है, जानबूझ के सैनिक स्कूल वाला ही बच्चा उठाता है, जानबूझ करके मिलिट्री स्कूल वाला, RIMC देहरादून वाला बच्चा, क्योंकि ये बच्चे ऑलरेडी हॉस्टल में रह के आए होते हैं, बोर्डिंग स्कूल में रह के आए होते हैं, इनके पेरेंट्स भी काफी समझदार होते हैं, है ना। जो नॉर्मल पेरेंट्स होते हैं और इन पेरेंट्स में बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है। तो हर साल 10 किलोमीटर की जो क्रॉस कंट्री होती है 40 मिनट में आपको कवर करना पड़ता है, ठीक है। तो हर बच्चे को 10 किलोमीटर दौड़ना ही दौड़ना है 40 मिनट में, और इसी के आधार पर बच्चे को प्रमोट किया जाता है, बच्चे को अवार्ड दिया जाता है। पढ़ाई में भी अच्छा होना चाहिए, स्पोर्ट्स में भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, इवनिंग क्लासेस या फुल डे लाइव क्लासेस के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आप सिर्फ हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में हमारे काउंसलर्स आपकी मदद करेंगे।
ज्ञान से शब्द समझ में आता है और अनुभव से अर्थ। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, देखिए, जो बच्चे नॉर्मली स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उनके पास ज्ञान है, लेकिन जब आप बोर्डिंग स्कूल में आते हो तो आपको अनुभव मिलता है, आपको एक्सपीरियंस मिलता है। जितना जरूरी आपका नॉलेज है, ज्ञान है, उतना ही जरूरी आपका अनुभव है, एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको सैनिक स्कूल में जाना है, मिलिट्री स्कूल में जाना है, आपको एनडीए ज्वाइन करना है, तो आपको नॉलेज के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी लेना पड़ेगा। हॉस्टल का एक्सपीरियंस अलग होता है, ठीक है, हॉस्टल का सिस्टम अलग होता है, घर से बाहर रहना, ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस होता है, ये आपको लेना बहुत जरूरी है। सैनिक स्कूल में अगला जो फायदा है, एनसीसी की ट्रेनिंग कंपलसरी है। सैनिक स्कूल में हर बच्चे को एनसीसी लेना बहुत जरूरी है, कंपलसरी होता है। अगर सैनिक स्कूल में 400 बच्चे हैं तो 400 के 400 बच्चे एनसीसी की ट्रेनिंग करना कंपलसरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया सैनिक स्कूल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चों को डिफेंस के लिए तैयार करना। तो बच्चे ऑलरेडी आर्मी वाली लाइफ जी रहे होते हैं, 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक 7 सालों तक लगातार, चाहे वो 6th क्लास का बच्चा है, 9th क्लास का बच्चा है, वो बच्चे लगातार 7 सालों से क्या कर रहे हैं, आर्मी की लाइफ ऑलरेडी वो जी रहे होते हैं, बचपन से जी रहे होते हैं, 10 साल की उम्र से जी रहे होते हैं। तो आप टारगेट यही करो कि आप छोटी एज से बच्चे को 6 साल 7 साल की एज में बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में डाल दो, हॉस्टल में डाल दो, ताकि उसको ऑलरेडी ये सारा सिस्टम पता हो। तो जो भी बच्चा सैनिक स्कूल में जाता है उसके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट तीनों उसको मिल जाता है। तो तीनों मिलने की वजह से उसको एनडीए में ले लिया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी एनसीसी ज्वाइन करने के बाद आर्मी की अलग अलग ट्रेनिंग होती है, जो कि एनसीसी के ए सर्टिफिकेट, एनसीसी के बी सर्टिफिकेट और एनसीसी के सी सर्टिफिकेट में कवर हो जाती है। तो जो भी बच्चा जाता है, और मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, आपका आरएमसी देहरादून है, या कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला है, हमारे स्कूल में भी एनसीसी की ट्रेनिंग कंपलसरी है। तो टारगेट क्या होता है कि 12th क्लास पास करने से पहले सभी बच्चे कम से कम 10 एनसीसी के कैंप लगा लें और उनको एनसीसी का ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट उनको मिल जाए, है ना। एनसीसी का टेस्ट होता है, उसकी ट्रेनिंग होती है, वो टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ता है, तो लगातार उसको वो करवाया जाता है, ताकि 12th क्लास से पहले पहले एनडीए ज्वाइन करने से पहले अगर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आपके एनडीए में सेलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी अदर बच्चों से ज़्यादा होते हैं। अगला जो पॉइंट आता है कि सैनिक स्कूल में अदर एक्टिविटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लोगों को लगता है सिर्फ पढ़ाई लिखाई होती है, लेकिन वहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी चाहिए, वहाँ पे स्विमिंग की ट्रेनिंग भी चाहिए, वहाँ पे एनसीसी की ट्रेनिंग भी चाहिए, वहाँ पे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों कराया जाता है, क्योंकि जो बच्चा एनडीए में जाना चाहता है, जो बच्चा आगे ऑफिसर बनना चाहता है, एक जो ऑफिसर होता है उसको हॉर्स राइडिंग भी आना चाहिए, उसको स्विमिंग की ट्रेनिंग भी आना चाहिए, ठीक है, उसको उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये सारी कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए चीज़ें करवाई जाती हैं। कई बार हमारे स्कूल में पेरेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि सर हमें तो बच्चे को सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना है, हॉर्स राइडिंग नहीं कराना है, स्विमिंग की ट्रेनिंग नहीं कराना है। देखिए, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग हम माँ बाप को खुश करने के लिए नहीं कर रहे हैं, एनडीए में वो कंपलसरी है, वो चाहिए, इसलिए हम करवा रहे हैं। ये बात पेरेंट्स को समझनी पड़ेगी कि भैया जब वो एनडीए में जाएगा तो ये चीज़ें देखी जाएगी, वो कौन से स्कूल से पढ़ गया है, इसको हॉर्स राइडिंग आती है कि नहीं, एनसीसी की ट्रेनिंग होती है कि नहीं। जब उसका 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू चलता है तो उसमें ये सारी चीज़ें चेक कर ली जाती हैं, और जो बच्चे सिर्फ किताबी कीड़े होते हैं, जो रट्टा रुट्टा मार के आए होते हैं, उनको बाहर कर दिया जाता है और उन बच्चों को लिया जाता है जो ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, जिनको हॉर्स राइडिंग भी आती है, एनसीसी की ट्रेनिंग भी आती है, जो अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी पहले ही क्रॉस कंट्री किया होता है एनसीसी के, उनके पास सर्टिफिकेट्स होते हैं। आगे चलते हैं, सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को एनडीए का टूर करवाया जाता है, उनको एनडीए विजिट करवाया जाता है, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी आपकी है ना, वहाँ पे उनको विजिट करवाया जाता है इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। वहाँ पे वो जाते हैं किस तरीके से, जो छोटे छोटे सैनिक स्कूल के बच्चे होते हैं, 10 साल का बच्चा है अभी, ठीक है, 11 साल का बच्चा है, उसको जानबूझ करके विजिट करवाया जाता है कि वो घर से बाहर निकले, वहाँ जाए, देख करके आए कि यार ये एनडीए का सिस्टम क्या है, वहाँ पे कैसे बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहाँ पे रख रखाव कैसा है, कैसे एक छोटा सा बच्चा ऑफिसर बन सकता है। वहाँ अगर किसी को आपने एनडीए का टूर करवा दिया तो उस बच्चे का दिमाग वैसे ही खराब हो जाएगा, वो जब तक एनडीए में सेलेक्ट नहीं हो जाता वो तब तक उसके वो बेचारा भटकता रहेगा, तब तक वो बिल्कुल उत्तेजित होकर के पढ़ाई लिखाई करेगा, ध्यान देगा, मेहनत करेगा, जोर लगाएगा, और उस बच्चे को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सैनिक स्कूल में जाए, है ना, तो आप समझिए कि जो भी बच्चे सैनिक स्कूल में जाते हैं, मिलिट्री स्कूल में जाते हैं, आरआईएमसी देहरादून में जाते हैं, ऐसे बच्चों को विजिट करवाया जाता है, एनडीए का टूर लगवाया जाता है। जैसे हमारे स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको हम सैनिक स्कूल विजिट करवा के लाते हैं, उनको हम मिलिट्री स्कूल दिखा करके लाते हैं,
और ये सारी फोटोज हमने अपनी वेबसाइट पे भी डाला है, यूट्यूब पे भी डाला, आप चेक कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे हमारे यहाँ हर साल हजारों 1000-1200 बच्चे हमारे यहाँ तैयारी करते हैं स्कूल में आकर के, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की ट्रेनिंग लेते हैं, तो उन बच्चों को हम सैनिक स्कूल विजिट करके लाते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल दिखा के लाते हैं, ताकि बच्चे के अंदर एक मोटिवेशन हो, बच्चे को मजा आए, अच्छा लगे। ठीक है, आगे चलते हैं। जब भी आप स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं तो आप चेक कर लो कि क्या वहाँ पे प्रॉपर एनसीसी की ट्रेनिंग करवाई जाती है कि नहीं, एनडीए की ट्रेनिंग होती है कि नहीं, ऑनलाइन टेस्ट के लिए वहाँ पे कंप्यूटर लैब है कि नहीं है ना, स्मार्ट क्लासेस होना बहुत ज़रूरी है, 24 घंटे डॉक्टर्स होना, ये सारी चीज़ें आप पहले ही चेक कर लो, अगर है तभी आप करवाओ, अदरवाइज नहीं तो आप एडमिशन करवाएंगे फिर बाद में आपके बच्चे को दिक्कत आएगी। जो पढ़ता है, लिखता है, देखता है, प्रश्न पूछता है, बुद्धिमानों का आश्रय लेता है, उसकी बुद्धि उसी प्रकार बढ़ती है जैसे कि सूर्य की किरणों से कमल की पंखुड़ियां। तो अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए, आपका माहौल अच्छा होना चाहिए, आपके आसपास का ऑरा बहुत अच्छा होना जरूरी है। अगर आपके आसपास अच्छा माहौल नहीं है तो आप अच्छे होते हुए भी सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, आप अच्छे टॉप क्लास स्टूडेंट होते हुए भी आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सैनिक स्कूल का अगला सबसे बड़ा फायदा क्या है कि सैनिक स्कूल में छोटी एज से क्लास 6 क्लास 7 से ही यूपीएससी की तैयारी करवाई जाती है, एसएसबी की ट्रेनिंग करवाई जाती है, इंटरव्यू के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है, क्योंकि सैनिक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा कल को डिफेंस फोर्सेज भी ज्वाइन कर सकता है, वो कल को आगे चल के आईएएस भी बन सकता है, पीसीएस भी बन सकता है, तो वो पहले ही प्रिपेयर होते हैं। और बचपन से ही बच्चे को यूपीएससी की तैयारी करवाई जाती है। जो यूपीएससी का सिस्टम होता है, करिकुलम होता है, जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इंटरव्यू की तैयारी बच्चों को करवाई जाती है, ताकि किसी भी तरीके से उस बच्चे का नुकसान ना हो, क्योंकि बच्चे का नुकसान मतलब क्या है, देश का नुकसान है ना। उस बच्चे में टैलेंट है तभी वो वहां तक आया है, लेकिन उसको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, उसको अच्छी तैयारी नहीं मिलेगी, उसको ये सारी ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, तो बच्चा खराब हो जाएगा। और बच्चा खराब होने का मतलब क्या है, हमने देश का एक हीरा, हमने देश का एक रिसोर्स खराब कर दिया है। तो जब भी आप सैनिक स्कूल में जा रहे हैं, तैयारी करें, तो वहाँ पे इंटरव्यू की ट्रेनिंग करवाई जाती है, यूपीएससी की ट्रेनिंग, एसएसबी की ट्रेनिंग कंपलसरी होती है। आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरएमसी देहरादून में पढ़ने वाले बच्चे आप उठा करके देख लो, पिछले 50 साल में, 70 सालों में, आपको बता दूं कि सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले जो भी बच्चे होते हैं, सैनिक स्कूल का जो एल्यूमिनाई होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आज आपको बता दूं कई बच्चे हैं जो डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन कर चुके हैं, ऑफिसर बन चुके हैं और हिंदुस्तान के बड़ी बड़ी पोस्टों में ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि सैनिक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं होता है ना। सैनिक स्कूल का जो एल्यूमिनाई है, कोई भी उठा लो, चाहे आप सैनिक स्कूल कुंजपुरा का, चाहे आप सैनिक स्कूल नगरोटा का, आप यूपी में लखनऊ का सैनिक स्कूल नगरोटा, सैनिक स्कूल लखनऊ का उठा लो, जो वहाँ के पुराने बच्चे हैं आज वो टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं। कोई इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर चुका है, कोई पायलट बन चुका है, कोई आपका लेफ्टिनेंट जनरल बन चुका है, मतलब वो चाहे वो डिफेंस फोर्सेज हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब्स हो, हर लेवल पे वो बच्चे हमेशा अच्छा निकलते हैं, ये फिक्स है। ठीक है, और अगर अभी तक आपने स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप स्कॉलरशिप में कॉल करके पता कर सकते हैं कि स्कॉलरशिप में रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जो बच्चे टॉप बच्चे होते हैं, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, उनका हम एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं 100 मार्क्स का, उसमें बच्चा अगर 75 या उससे ऊपर ले आता है तो बच्चे का हम इंटरव्यू लेते हैं, और इंटरव्यू लेने के बाद ऐसे बच्चों को हमारा टारगेट होता है कि किसी तरीके से स्कॉलरशिप के माध्यम से ऐसे बच्चों को हम अपने स्कूल में फ्री पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें पता है देखो स्कूल चलाने के लिए, एकेडमी चलाने के लिए रिजल्ट चाहिए, तो ऐसे बच्चों को बढ़ावा देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए फ्री पढ़ाया जाता है। और ये बहुत जरूरी है। अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, आपके बच्चे में दम है, आपका बच्चा अपने स्कूल में टॉप कर रहा है, क्लास में टॉप कर रहा है, तो आप हमारे यहाँ कॉल करो, स्कॉलरशिप के लिए पता करो कि सर क्या प्रोसेस है, बाकी बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं, हमारा बच्चा कैसे पढ़ सकता है। तो अगला जो गोल्डन स्टेटमेंट है, चुनौतियां हमारे सामने वस्त्र बदल बदल कर आएंगी। यदि तुम्हें अपना लक्ष्य याद है, हर चुनौती, हर परीक्षा तुम्हें कुछ ना कुछ अवश्य सिखाएगी। तो बस आप तैयार रहो सीखने के लिए, और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये आपको बार बार आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन मज़ेदार बात है कि ये प्रॉब्लम उसी को लगेगी जो सीखना नहीं चाहता है, जो अपने आप को बदलना नहीं चाहता है, जो आगे बढ़ना नहीं चाहता है, उसी को प्रॉब्लम लगेगी। बाकी जो आदमी जिसमें अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, जो सेल्फ मोटिवेटेड है, जिसको सिर्फ अपना गोल दिखाई दे रहा है, उसको ये कभी प्रॉब्लम्स नज़र में नहीं आएंगी। तो आपको ये चीज़ें समझनी है। मैं कुछ सवाल जवाब ले लेता हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सन्नी यादव जी का मैसेज आ चुका है, सर यूपी वाले बच्चे। सन्नी यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं बहुत सारे सवाल लूँगा।
और जो पेरेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। सन्नी यादव जी, यूपी वाले बच्चों के लिए यूपी में सैनिक स्कूल आ चुका है। सैनिक स्कूल मैनपुरी है, सैनिक स्कूल अमेठी है, सैनिक स्कूल लखनऊ है, ठीक है, और सैनिक स्कूल झांसी है। तो यूपी में अब टोटल 4 सैनिक स्कूल आ चुके हैं और क्लास 6 या क्लास 9 का बच्चा यूपी में ही अप्लाई कर सकता है, ठीक है। बॉयज़ के लिए जो बार बार पहले प्रॉब्लम्स आती थी 9th क्लास में अब खुल चुका है, और यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में क्लास 7th में बॉयज़ और 9th क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो सन्नी यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया उत्तर प्रदेश से हमें मैसेज करने के लिए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सन्नी यादव जी का मैसेज है, सर यूपी वाले बच्चे बहुत बहुत शुक्रिया। पृथ्वीनाथ जी का मैसेज है, एप्लीकेशन फॉर्म में स्कूल ऑप्शन फर्स्ट चॉइस सेकेंड चॉइस क्यों आता है? आरएमएस बेस्ट। देखिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आप किसी भी एक मिलिट्री स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैनिक स्कूल में भी ऐसे ही होता है। चॉइस इसीलिए माना जाता है क्योंकि कई बार आप लोग लेट फॉर्म भरते हैं, तो जो पहले चॉइस डालता है और जिसका मेरिट लिस्ट हाई होता है उसको उसके ऑप्शन से मिल जाता है, आपको नहीं मिलता है ना। तो जो बच्चे अच्छे होते हैं, जो टॉप करते हैं, उनकी चॉइस मैटर करती है, उनको पहले उनकी चॉइस मिलती है, ठीक है। बाकी सैनिक स्कूल में तो अब एक ही सैनिक स्कूल पूछता है, पहले चॉइस पूछता था, उसका सिस्टम खत्म हो गया है। अब आप जिस स्टेट में हैं उसी सैनिक स्कूल में डाल दीजिए, उसी में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अर्चना जी का मैसेज आ चुका है, 25 अप्रैल 2012 वाला बच्चा, 25 अप्रैल 2012 वाला जो बच्चा है वो 2023 में एग्ज़ाम देगा। अभी उसको 2 साल तैयारी करवाइए। आप बहुत लकी हैं कि आपको लगातार 2 साल तैयारी करने का मौका मिला है। अभी आपका बच्चा 5th क्लास में है। 25 अप्रैल 2012 वाला जो बच्चा है वो अभी इस साल एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा 2022 के लिए। मैडम, आपका बच्चा 2023 में एग्ज़ाम देगा 6th क्लास के लिए, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, ठीक है जी। तो अभी आप तैयारी करवाओ। सैनिक स्कूल के अलावा बाकी एग्जाम आपका बच्चा दे सकता है। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में 2022 में नहीं दे पाएगा एज के अकॉर्डिंगली, लेकिन आपका बच्चा राष्ट्रीय मिलिट्री आपका बच्चा ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, भोसला मिलिट्री स्कूल, ये बाकी सारे स्कूल्स के लिए एग्जाम दे सकता है, ठीक है। स्कूल्स बहुत सारे हैं। अगर आपकी सोच अच्छी है तो कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई रास्ता लगा के, तिकड़म भिड़ा करके, कोई ना कोई कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन लगा के आपका बच्चा सेलेक्ट जरूर हो जाएगा। अंकुश का मैसेज आया, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एससी की फीस कितनी है? देखिए, जो नॉर्मल बच्चे आते हैं, सिविलियंस के बच्चे होते हैं, उनका 80-90 हज़ार रुपये का खर्चा आता है, ठीक है। और उस 80-90 हज़ार रुपये का जो फीस आता है उसका 1/4 फीस आप लगा लीजिए। एससी वालों की जो फीस होती है, एससी और एसटी वाले बच्चों को सिर्फ 1/4 फीस लिया जाता है ना। 1/4 फीस, 1/4 फीस ली जाती है। यानी मान लीजिए बाकी बच्चे 1 लाख फीस दे रहे हैं, आपको सिर्फ 25 हज़ार देना है बस। तो एससी और एसटी वाले बच्चों के लिए फीस बहुत 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 कम होता है जी, बहुत बहुत कम। लक्ष्मी गुप्ता जी का मैसेज है, स्कूल कब से ओपन हो रहे हैं? देखिए, 1 जुलाई से स्कूल ओपन हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके से हम लगातार आपकी मदद करते रहें, ठीक है जी। लगातार हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की मदद की जाए, आपको गाइड किया जाए, आपको मोटिवेट किया जाए। और अगर आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं तो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, तीसरा मेल है कि फीमेल, और चौथा बच्चे की क्लास, अगर ये 4 चीज़ें आप मुझे मैसेज करेंगे तभी मैं आपकी मदद कर पाऊँगा, तभी मैं आपको पाऊँगा कि एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा लगातार 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितने साल लगातार तैयारी कर सकता है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए। भगवान जी का मैसेज आया है, सर आरएमसी का एग्ज़ाम कब होगा? अगस्त में। जो एग्ज़ाम अभी पेंडिंग चल रहे हैं अगस्त में हो सकता है। आरएमसी देहरादून का एग्ज़ाम, सेंट्रल हिंदू स्कूल का एग्ज़ाम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम, ये सारे एग्ज़ाम आपके अगस्त में कंडक्ट किया जा सकता है। सैनिक स्कूल की फीस करीब 1.5 लाख रुपए है, जिसमें आपका रहना पीना खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, सब कुछ आपका आता है। तो अगर आप सैनिक स्कूल में जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपको फीस के बारे में जरूर पता होना चाहिए, अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की फीस करीब 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। और एक अच्छी बात यह है कि जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जैसे यूपी से हैं, बिहार से हैं, तो यूपी वाले 10,000 रुपये से लेकर के 40,000 रुपये का स्कॉलरशिप आपको देते हैं। यानी मान लो आपकी 1.5 लाख रुपए फीस है तो 50,000 रुपये आपका कम हो जाएगा, है ना। आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है आपकी इनकम के आधार पर। अगर आपके मम्मी पापा फैमिली इनकम आपकी कम है, अगर आपके फादर साहब कम पैसा कमाते हैं, इनकम कम है, महीने का 15,000 रुपया से कम कमाते हैं, 10,000 रुपया से कम अगर कमाते हैं, तो आपको 10,000 रुपये से लेकर के 40,000 रुपये का स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा,
भगवान जी का मैसेज है RIMC के लिए प्रैक्टिस सेट कहाँ से लें, आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं, आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो चुपचाप आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर दो, 7419999228 पर कॉल कर दो। हमारे काउंसलर आपकी मदद करेंगे, पूरा अच्छे से गाइड करेंगे। इसमें आपको 40 सैंपल पेपर मिलेगा, OMR शीट मिलेगा, है ना, जिसमें आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आपका गुरुकुल, कुरुक्षेत्र, बहुत सारे आपको इसमें OMR शीट मिल जाएगी कि आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। 8th क्लास के बच्चों को RIMC की तैयारी करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि RIMC का लेवल बहुत हाई है, बहुत हाई है। तो अगर आप RIMC देहरादून की तैयारी करते हैं तो 9th क्लास में सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में आपके लिए सिलेक्शन होना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, कोई भी बच्चा अगर RIMC देहरादून के लिए तैयारी करता है 8th क्लास के लिए, मान लीजिए अगर 8th क्लास में उसका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो 9th क्लास में RIMC में निकलना बहुत ईजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है उसके लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्लास 9th में RMS का पेपर कब होता है? देखिए, सितंबर में फॉर्म निकलता है और हर साल दिसंबर के लास्ट वीक संडे को, यानी 26 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा क्लास 6 के लिए, क्लास 9th के लिए। ठीक है जी। नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम है, जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया, RIMC देहरादून हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, ये सारे एग्जाम कब होंगे आपके? अगस्त में। अगस्त 2021 को ये एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है, अगस्त में। विपुल कुमार जी का मैसेज है, मेरिट लिस्ट बाय व्हेन द मेरिट लिस्ट ऑफ सैनिक स्कूल पुलुंगा विल कम। कुछ नहीं करना है आपको, आप सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहिए। जिस भी पर्टिकुलर सैनिक स्कूल से आप बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं हरियाणा से हूँ और मैंने सैनिक स्कूल कुंजपुरा के लिए फॉर्म भरा है, तो मुझे क्या करना है? अगर मैं हरियाणा से हूँ, मैंने सैनिक स्कूल कुंजपुरा के लिए फॉर्म भरा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। जो सैनिक स्कूल कुंजपुरा है उसकी वेबसाइट हर हफ्ते आपको चेक करनी है, क्योंकि जिस जिस स्टेट में सिचुएशन नॉर्मल हो रही है वहाँ पे स्कूल्स खुल रहे हैं। ठीक है, कोविड की सिचुएशन नॉर्मल है, वहाँ पे अब उनका मेडिकल टेस्ट होना भी स्टार्ट हो गया है। तो विपुल कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। विपुल को करना क्या है? विपुल को रेगुलर, लगातार, बार बार विपुल को, सिर्फ और सिर्फ बार बार विपुल को क्या करना है? विपुल को क्या करना है? लगातार बार बार ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना है। जैसे सैनिक स्कूल पुलुंगा की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको विजिट करना है। कोई राजस्थान से है तो वो जा करके सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की विजिट करेगा बार 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 बार, है ना। और जो बच्चे किसी और स्कूल में पढ़ते हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, TC नहीं ले पा रहे हैं, तो आप शाम को इवनिंग क्लासेस में शाम को 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक पढ़ाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 4 लेक्चर मिलेंगे, है ना, जिसमें आपको मैथ्स पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग पढ़ाया जाएगा, GK पढ़ाया जाएगा। ठीक है जी। मीना जी का मैसेज आ चुका है। मीना जी का मैसेज आ चुका है। बच्चे का नाम है नक्षत्र। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बच्चा अभी हमारा 5th क्लास में पढ़ रहा है। 5th क्लास का बच्चा, हर एक 5th क्लास और 8th क्लास का बच्चा सारे एग्जाम दे सकता है, सारे, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, गुरुकुल है, ओक ग्रोव स्कूल है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है, भोसला मिलिट्री स्कूल है, ये सारे एग्जाम दे सकता है। सबसे ज़्यादा चांसेस आपको कब मिलते हैं? जब बच्चा 5th क्लास में पढ़ता है, 6th क्लास के लिए अप्लाई करता है, और 8th क्लास का बच्चा 9th क्लास के लिए अप्लाई करता है। तो मीना जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और 24 मार्च 2011 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। मीना जी आपका बच्चा 2023 में एग्जाम देगा। मीना जी बहुत बहुत शुक्रिया। 24 मार्च 2011 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 24 मार्च 2011 वाला जो बच्चा है वो 2023 में एग्जाम देगा 6th क्लास के लिए, सैनिक स्कूल का, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल। तो मीना जी बहुत अच्छा चांस है, सुनहरा मौका है, आराम से 2 साल आप तैयारी करवाओ। और 24 मार्च 2011 जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल परफेक्ट है। 2023 में एग्जाम देगा, 2022 के लिए नहीं दे पाएगा, 2023। तो मीना जी के पास अभी 2 साल का समय, आराम से तैयारी करो, चुपचाप शांति से, है ना, बिना हल्ला गुल्ला पाए, आराम से प्रॉपर आप तैयारी करो। आज नहीं तो कल आपको इसका फल जरूर मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। अच्छी बात क्या है कि आपको 12th क्लास के बाद टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है, IAS बनाना है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सारा खर्चा इंडियन आर्मी उठाएगी, सरकार उठाएगी, और आपके बच्चे को सब कुछ ट्रेनिंग देगी, सिखाएगी। 12th क्लास के बाद डायरेक्ट आपके बच्चे को ऑफिसर बनाया जाएगा।
अजय सिंह जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का नाम है प्रियांशु राज, आपके स्कूल में पढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, हमारे स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है। अजय सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया सर मैसेज करने के लिए। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 9 अगस्त 2011। 9 अगस्त 2011 वाला जो बच्चा है उसके पास 6th क्लास के लिए 2 चांस है लगातार, यानी वो 2021 में तैयारी कर रहा है हमारे स्कूल में, तो 2022 में पेपर देगा सैनिक स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए, और 2022 में तैयारी करेगा तो 2023 में, यानी ये पूरा 2021 और 2022 दोनों में आपको तैयारी करवाना है, लगे रहना है ना। हिम्मत नहीं हारनी है, छोड़ना नहीं है, विश्वास कम नहीं करना है, ना अपने बच्चे के ऊपर, ना टीचर्स के ऊपर, ना स्कूल के ऊपर। पेशेंस रखना है। कोई भी आदमी रातों रात सुपरस्टार नहीं बन जाता, कोई भी आदमी रातों रात सक्सेसफुल नहीं हो जाता, है ना। तो सलमान खान बनने में, शाहरुख खान बनने में लगता है, लोगों की जिंदगियां निकल जाती हैं, ये चीज़ आपको समझना है ना। आरुष का मैसेज आ चुका है, फीस क्या है। देखिए आरुष, हमारे यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज हैं, उसकी अलग अलग फीस है, अलग अलग सिस्टम है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे तभी हम आपको बताएंगे। हॉस्टल की जो फीस है वो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच में है ना। 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच में खर्चा आता है, जिसमें आपका रहना पीना खाना, बुक्स बैग मटीरियल ड्रेस, आपका सब कुछ इंक्लूड होता है। 1.25 लाख रुपए मोटा मोटा आप खर्चा मान के चलो। गुरजंत सिंह जी का मैसेज है, डोमिसाइल जो होता है वो हमेशा फादर का होता है। फादर अगर यूपी से बिलोंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चा भी यूपी का ही होगा, है ना। अगर मान लीजिए मेरे फादर, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मेरे फादर यूपी बनारस से बिलोंग करते हैं, तो मैं भी मेरा भी जो डोमिसाइल होगा मैं यूपी का ही कहलाऊंगा ना। कई बार छोटे जो बच्चे होते हैं उनका डोमिसाइल नहीं बनता है, 8 साल 10 साल के बच्चे का नहीं बनता है, तो फादर का डोमिसाइल बनवाना है। अंकुश का मैसेज आ चुका है, सर अगर बच्चा मिलिट्री स्कूल कंपटीशन पास करने के बाद मिलिट्री स्कूल में पहुंच जाता है तो क्या बच्चा कामयाब हो जाएगा। वहाँ से भी, मिलिट्री स्कूल से भी वापस आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं। अगर मान लीजिए सेलेक्ट हो गया, वहाँ जाके पढ़ लिख नहीं रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, सीरियस नहीं है, सुन नहीं रहा है, तो पहले वो लोग प्यार से समझाएंगे, फिर मार पीट के समझाएंगे, और फिर तीसरी बारी उसको वापस घर भेज देंगे। क्योंकि हर साल आपके बच्चे का जो परफॉर्मेंस होता है उसको ट्रैक किया जाता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस, चाहे वो स्पोर्ट्स हो गया, आपके बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी होगी, पढ़ाई लिखाई होगी, हर चीज़ देखी जाती है। सरकार इतनी पागल नहीं है कि कोई बच्चा इंटरेस्टेड है नहीं। मान लीजिए कोई बच्चा गलती से सिलेक्ट भी हो गया, मान लीजिए कोई तैयारी करता है, वहाँ जा करके वो नौटंकी कर रहा है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे रहा है, शरारत कर रहा है, गुटबाजी कर रहा है, गलत गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गया, एक दो बार पनिशमेंट देने के बाद भी नहीं सुन रहा, तो ऐसे बच्चे को वापस करते थे। उनके पास इतना फालतू टाइम नहीं है, आप समझिए। फालतू लोगों के लिए फालतू टाइम नहीं है उन लोगों के पास। वो लोग देखिए कुछ कर गुजरने के लिए निकले हैं। जो लोग वहाँ पे आर्मी की फोर्सेस लगी हुई हैं सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, वो लोग कोई फालतू लोग नहीं है। देखिए उनको किसी मिशन पे भेजा गया है, किसी मकसद से ये स्कूल चलाए जा रहे हैं, और आपका बच्चा उनके मकसद में बाधा प्रभु वो कर रहा है, बाधा लेके आ रहा है, तो ऐसे बच्चों को निकाल दिया जाएगा, पहले ही आप समझ लीजिए। तो आगे चलते हैं, और विपुल कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुहानी कुमारी जी का मैसेज, गुड इवनिंग जी, सैनिक स्कूल नालंदा मेडिकल टेस्ट हो चुका है, अबाउट 1.5 मंथ हो चुका है, अभी उसका फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं निकला है। मैंने आपको बताया कि आप लगातार वेबसाइट को चेक करते रहिए, हर हफ्ते आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ वेबसाइट को लगातार चेक करते रहिए। और अगर आप वेबसाइट को लगातार चेक करते रहेंगे कॉन्टीन्यूसली, तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही आपके स्टेट में सिचुएशन नॉर्मल होएगी, परिस्थितियाँ ठीक होएंगी, आपके बच्चे को मेडिकल फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा, वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा और आपको बुला लिया जाएगा। आयुष शुक्ला जी का मैसेज है, सर प्लीज़ बताइए एनडीए के लिए कितने अटैम्प्ट्स हैं। 10th क्लास में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 20 अक्टूबर 2006 है, बहुत लोग कहते हैं एक ही है, प्लीज़ बताइए। देखिए आपको मैं बता दूं कि आपके बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो ठीक है, और आपका बच्चा बड़े आराम से, कोई भी बच्चा 11th और 12th में जाने के बाद कम से कम 2 बार आराम से एनडीए का एग्ज़ाम दे सकता है, पेपर दे सकता है। सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स में मत जाइए, यानी आपको पहले ही पूरा यकीन है कि आपका पहले अटैम्प्ट में नहीं होगा, ये बेवकूफ़ों की निशानी होती है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आपको ताबड़तोड़ तैयारी करनी है, और इतना जोर लगाना है कि जो भी आपका एक फर्स्ट अटैम्प्ट होगा आप उसको लास्ट अटैम्प्ट मान के तैयारी कीजिए, बस, ठीक है ना। आश्रम पाल जी का मैसेज है, किट्टूर सैनिक स्कूल 2022 के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। किट्टूर सैनिक स्कूल
जनवरी 2012 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 20 जनवरी 2012 वाला जो बच्चा है, 20 जनवरी 2012 वाला जो बच्चा है वो 6th क्लास के लिए 20 जनवरी 2012 है, वो लगातार 2 साल अप्लाई कर सकता है किट्टूर सैनिक स्कूल के लिए, लगातार 2 साल। कृष्णा मुरारी जी बहुत बहुत शुक्रिया। विपुल कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। मीना जी का मैसेज आ गया। मीरा मौर्य जी का मैसेज आ गया। मीरा जी बहुत बहुत शुक्रिया। 19 जनवरी 2007 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 19 जनवरी 2007। 19 जनवरी 2007 वाला जो बच्चा है, 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 ना तो वो 6th क्लास के लिए, ना ही वो 9th क्लास के लिए। अब आगे आपको तैयारी करना है 9th से लेकर 12th क्लास के लिए, एनडीए के लिए। तो आप कॉल करो, पता करो कि सर मैं लगातार 4 साल आपको देना चाहता हूँ, एनडीए की तैयारी करवाना चाहता हूँ, एनडीए की तैयारी करना चाहता हूँ। आयुष शुक्ला जी का मैसेज, सर आपके स्कूल में एसएसबी की तैयारी होती है, उसकी क्या फ़ीस है? देखिए हमारे स्कूल में अलग से फ़ीस नहीं ली जाती है। जो बच्चे बोर्डिंग स्कूल में आते हैं, तैयारी करते हैं, उसी में उनका हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, इंडोर ऑडिटोरियम, वीकली ऑनलाइन टेस्ट, ये सब कुछ हमारे स्कूल का बच्चों का होता है ना। एसएसबी की ट्रेनिंग, जो हम उनको बच्चों को एसएसबी की ट्रेनिंग, इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं, वो हमारी 12 महीने चलती है। आश्रम पाल जी का मैसेज आ चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज सिंह जी का मैसेज आ चुका है। जिग्नेश कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। अमित यादव जी का मैसेज आ गया है। 7 जुलाई 2007 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 9th क्लास के लिए जानकारी लेना चाहते हैं। 7 जुलाई 2007। 7 जुलाई 2007 वाले बच्चे के पास 9th क्लास के लिए लास्ट चांस है ना, सिर्फ और सिर्फ लास्ट चांस है। तो जनवरी 2022 में आपका बच्चा सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दे सकता है, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र। अमित यादव जी, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। और जो लोग बड़े होते जा रहे हैं वो थोड़ा डरिए, क्योंकि 9th क्लास में सीट्स बहुत कम है, 15 सीटें, 20 सीटें, और करीब 13 ऐसे सैनिक स्कूल हैं जिसमें 9th क्लास में सीट्स है ही नहीं। ठीक है, तो और जो मिलिट्री स्कूल है उसमें भी 9th क्लास में 20 सीट्स हैं, सैनिक स्कूल में भी 15 से 20 सीटें होती हैं। तो छोटी ऐसे तैयारी करवाओ, 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास है। और पता करो स्कॉलरशिप का क्या प्रोसेस है, मेरे बच्चे को स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा, कॉल करो, पता करो, जानकारी लो। ठीक है जी, कि हो सकता है आपका भी बच्चा बाकी बच्चों की तरह स्कॉलरशिप के माध्यम से फ्री पढ़े। ठीक है, तो आज का जो लाइव सेशन है इसको मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, और इस वीडियो को आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करो। इंस्टाग्राम के ऊपर हम लोग रेगुलर फोटो वीडियो शेयर करते हैं। फेसबुक के ऊपर हमारी रेगुलर हर रोज, आपको बता दूं, यूट्यूब चैनल पे 4 से 5 वीडियोस आती हैं। और टारगेट क्या है? सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून, है ना। जो बहुत कुछ कर रहा है वो कुछ नहीं कर रहा है, तो हमारा टारगेट क्या है? हम बहुत कुछ नहीं पढ़ाना चाहते हैं। हमारे यहाँ टारगेट होता है छोटे बच्चों के ऊपर, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सिर्फ और सिर्फ डिफेंस। तो अगर आप डिफेंस के लिए तैयारी करना चाहते हो, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, नेवी ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। 7419999228 पर कॉल करके आप अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया।